जय हिंद। आज के क्लास में हम प्रोटीन की चर्चा को खत्म कर लेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको सिंपल प्रोटीन के बारे में बता दिया था, यानी सरल प्रोटीन के बारे में बताया था। आज वाली क्लास में हम संयुग्मी यानी कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये अमीनो एसिड और प्रोथेस्टिक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, जबकि सिंपल प्रोटीन के बारे में हमने बताया था कि वो केवल अमीनो एसिड से बनते हैं। केवल अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होने चाहिए? मिनिमम 20। और जब हम अमीनो एसिड के साथ प्रोथेस्टिक ग्रुप मिला जाते हैं तो क्या बनता है? कंजुगेटेड प्रोटीन। और अगर सिंपल प्रोटीन बनाना हो तो केवल अमीनो एसिड होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल में न्यूक्लियो प्रोटीन आता है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो से ही नाम स्पष्ट है, मतलब या तो इसमें जेनेटिक मॉडल, जेनेटिक मटेरियल कुछ होगा। अमीनो एसिड और डीएनए या आरएनए से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होना चाहिए? अमीनो एसिड प्लस डीएनए या आरएनए। अमीनो एसिड प्लस डीएनए या आरएनए, ये जेनेटिक मैटर होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। लिपोप्रोटीन के बारे में हमने कोलेस्ट्रॉल वाली क्लास में बताया था। क्या आपको वो क्लास याद है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आपको वो क्लास याद है तो आपको ये भी मालूम होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। जब कभी भी हम अधिक मात्रा में फैट का सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारा लीवर बहुत चालाक होता है, वो इसे प्रोटीन प्लस फैट में बदल देता है और वही लिपोप्रोटीन कहलाता है। लिपोप्रोटीन अमीनो एसिड और फैट से मिलकर बना होता है। जो लिपोप्रोटीन होता है, अगर वो आपको क्लास याद आ रहा है तो आपको वो दो काल्पनिक पात्र भी याद आ रहे होंगे। एक हमारा अमृत था, दूसरा आरोही थी। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट में जब हम पॉलीसैकेराइड पढ़ा रहे थे तो वो एग्जांपल याद है? ग्लाइकोजेन वाला, जिसे हम एनिमल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाँ, वो हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है गरीबी का भोजन है ये। क्या आपको वो वाली क्लास याद आ रही है? हम आशा करते हैं कि आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्रोमोप्रोटीन। ये अमीनो एसिड और कलरफुल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। कलरफुल ग्रुप यानी हीमोग्लोबिन। इसके वजह से हमारा क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। यानी अमीनो एसिड सब में होगा। इसमें जेनेटिक मैटर है, इसमें फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कलरफुल ग्रुप है, जैसे हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। अब आइए प्रोटीन से संबंधित हम दो बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी दो रोग के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज के बारे में। पहला मैरेस्मस रोग। पहला मैरेस्मस रोग, इंग्लिश में भी इसका सेम नाम है। ये अमूमन 1.5 साल तक के बच्चों में होता है। 18 माह यानी 1.5 साल। 1.5 साल से कम के बच्चों में कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से? मैरेस्मस रोग। ये प्रोटीन और कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा भी इसमें शामिल है। मैरेस्मस में ऊर्जा भी शामिल है। मैरेस्मस में क्या शामिल है? प्रोटीन तो शामिल है ही, और ऊर्जा या कैलोरी भी शामिल है। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। कौन सा रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है और कौन सा रोग केवल प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की यानी कैलोरी की भी कमी से होता है। यानी इसमें कैलोरी पॉइंट याद रखने वाला काम है। इसके कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, यानी बकलोल हो जाते हैं। बकलोल आप समझ रहे हैं ना? मंद बुद्धि। नेक्स्ट क्वाशियोरकर रोग। ये 1 साल से 4 साल के बच्चों में होता है। ये केवल प्रोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? केवल प्रोटीन। क्वाशियोरकर में केवल शब्द लग गया है, जबकि मैरेस्मस में प्रोटीन भी है और कैलोरी भी है। क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन, मैरेस्मस में प्रोटीन प्लस कैलोरी, क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोग भी साथ साथ बोलते रहें, जिससे आपको याद हो जाएगा। एक नोट है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां बहुत दीर्घकालिक नहीं होती। यानी अगर प्रोटीन की कमी से कोई बीमारी हो रही है तो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होती है। अगर हम प्रोटीन वाला खाना खा लें तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। यानी अगर कोई प्रोटीन की कमी से बीमारी हो रही है तो हमें कुछ नहीं करना, बस प्रोटीन खा लेना है। प्रोटीन के खाने से वो बीमारी दूर हो जाएगी। सोचिए, ऊपर वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, कितना उसके पास दिमाग होगा। उसने जो हमारे शरीर का ढांचा बनाया यानी स्केलेटन बनाया, तो रिब केज में उसने एक स्टर्नम हड्डी बनाया। स्टर्नम, ये स्टर्नम हड्डी का काम है, ये छोटे बच्चों में प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन की वजह से ये दोनों बीमारी छोटे बच्चों में ही हो रही है।
ये 1.5 साल तक के बच्चों में हो रही है, ये 4 साल तक के बच्चों में हो रही है। तो ऊपर वाला बहुत चालाक था, पता नहीं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, अगर उस यूनिवर्सिटी का 1% भी ज्ञान हमको मिल जाए, हम राजा बन जाए, राज करेंगे धरती पे। तो क्वासियोरकर तो जो हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम क्या करता है, प्रोटीन देता है छोटे बच्चों में, और इसलिए बच्चों में प्रोटीन की अमूमन कमी नहीं होती है, और जब कमी हो जाती है तो ये दोनों रोग उभर के सामने आते हैं। क्लियर? आइए अब जानते हैं कि प्रोटीन के प्राप्ति के स्रोत है क्या है, यानी क्या हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 42 ग्राम, 42 ग्राम्स। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो कितने ग्राम प्रोटीन मिलेंगे, बोलिए, 42 ग्राम्स। मूंगफली अगर 100 ग्राम्स खा लें तो कितना मिलेगा, 30 ग्राम। यानी सबसे अधिक किससे मिलता है हमें प्रोटीन, सोयाबीन से। सोयाबीन खाया कीजिए। मसूर की दाल से हमें 100 ग्राम अगर खा रहे हैं तो 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पनीर खा रहे हैं तो 100 ग्राम पनीर अगर हम खा लिए तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 25 यानी 25 ग्राम। उड़द की दाल अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 25 ग्राम हमें मिलता है। अरहर की दाल हम अगर 100 ग्राम खा लें तो 23 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। कुछ मांसाहारी जीवों से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे अगर हम मछली खा ले तो प्रोटीन मिल जाएगा, मांस खा ले तो प्रोटीन मिल जाएगा, और अंडा खा ले तो प्रोटीन मिल जाएगा। आइए अब प्रोटीन के कार्य यानी काम को समझते हैं। हमने प्रोटीन के बारे में जब क्लास स्टार्ट की थी तो इसके कार्य के बारे में बताया था, और हमने उसके तहत बताया था कि प्रोटीन का मुख्य कार्य कोशिका का निर्माण करना है और मरम्मत करना है, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि होता है। इसका एक और कार्य वृद्धि और विकास है। यह आमतौर पे महिलाओं में दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है, यानी दूध के उत्पादन में सहायता करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह ऊर्जा भी देता है। क्या आपको वो नोट याद है, जब कभी हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़कर, यानी अपने कोशिका का निर्माण और मरम्मत करना छोड़ देता है और ऊर्जा देने लगता है। हमने ये भी बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में भी यही संख्या थी। जब हमने फैट की चर्चा की थी तो ये संख्या थोड़ा सा बढ़ गया था और 9.2 किलो कैलोरी तक पहुंच गया था। ये अम्ल और क्षार को नियंत्रित भी करता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार का नियंत्रण करना भी प्रोटीन का एक काम होता है। ये हमें संक्रामक जीवों से भी बचाता है, संक्रामक जीवों यानी वायरस वगैरह से। अब हम पोषक पदार्थों के बारे में जानते हैं। यहां तक की चर्चा के बाद अब हम पोषक पदार्थों के बारे में थोड़ा और बेहतर से जानने का प्रयास करते हैं। पोषक पदार्थों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, और माइक्रो का मतलब कम या सूक्ष्म। मैक्रो यानी ज्यादा और माइक्रो यानी कम। मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम एक दिन में 50-60 ग्राम तक खा लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट को एक दिन में 50-60 ग्राम तक खा लेते हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम साल भर मिला के 250 ग्राम तक नहीं खा पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम डेली 50-60 ग्राम से अधिक ही खा जाते हैं। फैट का भी वही हालात है। प्रोटीन हम अपने वजन के हिसाब से खाते हैं। अगर हम 10 किलो के हैं तो 10 ग्राम, 20 किलो के हैं तो 20 ग्राम, 75 किलो के हैं तो 75 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, यानी 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। वहीं विटामिन और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं इन्हें हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। साल भर मिला के हम 250 ग्राम भी विटामिन नहीं खा पाते हैं। विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इसके वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ग्रोथ करता है। अगर हमें इम्यून सिस्टम यानी रोगों से बचना है, लड़ना है, तो हमें विटामिन चाहिए। विटामिन का बहुत सारा कार्य होता है, इसके कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन के बारे में हम आगे की क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।